तो चलिए स्वागत है वापिस आप सभी का कमोडिटी समाचार में इक्विटी लाइव में। जैसे कि उम्मीद थी उस मुताबिक मार्केट में अच्छी खासी गिरावट हमें तीनों के तीनों इंडाइसिस में देखने को मिली। साथ ही साथ बैंक निफ्टी की आज वीकली एक्सपायरी थी, तो उसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग। साथ ही साथ विक्स में एक अच्छी खासी उछाल 6% के आसपास, तो वहां से एक नेगेटिव संकेत। लगातार मैं आपको 2 महीने से यही बताते आ रहा हूँ। आज प्री ओपनिंग सेशन में भी आपको यही बताया था, ऊपरी स्तर पे अगर बाजार खुलता है तो वहां पर हम बिकवाली करके ही काम करेंगे। और साथ ही साथ लाइव मार्केट आज में मैं आपको बैंक निफ्टी का पुट, साथ ही साथ निफ्टी का पुट भी खरीदारी की राय दी, तो उसमें भी अच्छा खासा बेनिफिट होता हुआ नजर आया। आज भी अगर देखें तो 23,800, जैसे कि मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाना चाहूंगा निफ्टी का चार्ट। तो जैसे कि मैंने आपको क्लियरली बोला था 23,800 अगर ये लेवल टूटता है तो हमें करीबन 23,350 तक एक तरफा निफ्टी क्रैकडाउन होता हुआ नजर आ सकता है। और आज भी इंट्राडे बेसिस पे जैसे ही 23,800 के लेवल निफ्टी ने ब्रेक डाउन किए, तो लगातार एक तरफा मार्केट हमें करीबन 23,500 तक जाते हुए नजर आया। और वहीं से हल्का फुल्का बाउंस बैक लेते हुए वो डे लो के आसपास ही इंडाइसिस हमें क्लोजिंग देखने को मिली। तो अभी भी मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव ही है। हर एक उछाल पे हम बिकवाली करके ही काम करेंगे। कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, तो कल अगर 23,500 इसके नीचे मार्केट जाता है तो और हमें अच्छा खासा एक सेलिंग प्रेशर करीबन 23,300 से 200, और फाइनल टारगेट हमारा 23,000 तक का देखने को मिल सकता है। तो हर एक उछाल में हम बिकवाली करके काम करेंगे। ऊपरी स्तर पे जब तक अभी 23,800 के ऊपर निफ्टी क्रॉस करके सस्टेन नहीं होता, तब तक हम फ्रेश खरीदारी इसमें इंट्राडे बेसिस पे बिल्कुल भी नहीं करेंगे। कल भी हमारा सेल ऑन राइज का ही व्यू बना रहेगा। साथ ही साथ अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखते तो बैंक निफ्टी के चार्ट में भी एक अच्छी खासी बिक वाली निफ्टी के मुकाबले इसमें अच्छा खासा एक प्रेशर हमें देखने को मिल रहा था। मैंने आपको मॉर्निंग सेशन में भी क्लियरली अलर्ट दिया था, क्योंकि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, एसबीआई, इनमें एक दबाव हमें देखने को मिल रहा है। एफआईज की लगातार सेलिंग ये ऊपरी स्तर पे बाजार को सस्टेन होने में थोड़ा सा दिक्कत कर रही है। और जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न था 50,300 के नीचे एग्रेसिवली बिक वाली की राय दी है, तो 50,300 इसी लेवल को ब्रेक डाउन किया मार्केट ने और रिटेच किया। कल अगर 50,300 ये स्तर के आसपास वापस मिलता है तो यही पे हम बिकवाली करेंगे। अभी हमारा सीधा टारगेट बैंक निफ्टी में 48,500 का बनता हुआ नजर आ रहा है। पोजिशनल बेसिस पे हमारा पहला टारगेट 48,500 का है, और इसमें हम स्टॉप लॉस करीबन 52,100 का मेंटेन रखेंगे। और 48,500 पोजिशनल बेसिस पे निफ्टी बैंक में हम बिकवाली करने की यहाँ पे सलाह है। हर एक उछाल पे मार्केट को सेल ऑन राइज पे ही हमें फिलहाल के लिए फोकस करना है। साथ ही साथ देखते हैं आज एफआईज और डीआईज की ओर से कितने सेलिंग के फिगर्स आते हैं। जरूर एफआईज ने आज वापिस अच्छा खासा बिकवाली किया है, क्योंकि जैसे कि फ्रंट लाइनर स्टॉक एचडीएफसी बैंक वापिस आज 2%, आईसीआईसीआई एसबीआई 2% के आसपास, इंडसइंड 2%, फेडरल बैंक 4%, साथ ही साथ रिलायंस, टीसीएस भी पूरे के पूरे आईटी पैक में ही हमें ऊपरी स्तर से बिकवाली का सीनेरियो देखने को मिल रहा है। तो ये एक नेगेटिव सीनेरियो बन चुका है मार्केट में, और फिलहाल एक प्रॉफिट बुकिंग और अच्छा खासा बेरिश मोड में मार्केट जा चुका है। करीबन अक्टूबर से लेके अभी तक 10% की गिरावट हमें निफ्टी में देखने को मिल रही है। तो इसको हम अभी एक बेरिश मार्केट कह सकते हैं। आने वाले दिनों में देखना होगा, अगर 23,200 से 300 ये लेवल का भी निफ्टी अगर सपोर्ट नहीं ले पाता तो वापिस नए टारगेट करीबन 22,700 तक के इसमें ओपन होते हुए हमें नजर आ रहे। साथ ही साथ अगर हम ओआई डेटा भी देखें तो ओआई डेटा में भी हमें ऊपरी स्तर पे एक अच्छी खासी कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर निफ्टी का ओआई डेटा नजर आ रहा है, करीबन 23,800, 24,000, 23,700, 23,600 पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग है। और निचले स्तर पे 23,500 से लेके 23,300 के आसपास पुट राइटिंग है। कल 23,500 के नीचे अगर निफ्टी जाता है तो वहां पर भी हम एग्रेसिवली बिकवाली करके काम करेंगे, जिसमें हमारा पहला टारगेट 23,300 का रहेगा। और उसके बाद 23,000 के लेवल्स के लिए जो एक साइकोलॉजिकल राउंड फिगर भी है, इसके लिए हम कोशिश करेंगे। साथ ही साथ आज हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ढेर सारे कॉल दिए थे, तो एक बार आपको दिखाना चाहूंगा। जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, कल हमने बीटीएसटी कॉल दिया था क्लाइंट्स को 51,000 की पुट, तो उसमें भी हमने फुल प्रॉफिट बुक किया।
ये पुट करीबन 800 से 900 के ऊपर जाती हुए में नजर आई। बाद में हमने 23,800 की पुट खरीदारी की राय दी 9:19 को, और इसमें भी हमने हमारा टारगेट 120 से 150 था, तो 108 के पास हमने पार्ट प्रॉफिट बुक किया, और उसके बाद फुल प्रॉफिट हमने करीबन इसमें 118 से 125 के रेंज में फुल प्रॉफिट बुक किया। साथ ही साथ हमने 51,000 की बैंक निफ्टी की कॉल में भी खरीदारी की राय दी थी। ऐसे गिरते बाजार में हमें एक रिवर्सल देखने को मिला, तो वहीं पे हमने 320 के आसपास कॉल में खरीदारी की राय दी, और इसमें हमारा 380 का टारगेट था, तो ये प्रीमियम करीबन 440 तक हमें जाता हुआ नजर आया। तो कॉल में भी अच्छा खासा बेनिफिट क्लाइंट्स ने यहाँ पे उठाया। उसके बाद हमने 51,500 की पुट में खरीदारी की राय दी करीबन 430 के आसपास, और इसमें हमारा 500 का टारगेट था, तो इसमें भी हमारा टारगेट 2 मिनट के अंदर ही ट्रिगर होता हुआ नजर आया। तो करीबन अच्छा खासा वापिस एक बार हमारा ट्रेड सक्सेसफुल गया। उसके बाद हमने क्लाइंट्स को हीरो जीरो ट्रेड भी दी, जिसमें हमने 50,500 की पुट करीबन 90 के आसपास खरीदारी की राय दी। इसमें स्टॉप लॉस 0 और टारगेट 200 के दिए थे 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से, और उसी मुताबिक ये अच्छा खासा करीबन 550 रुपए तक ये प्रीमियम हमें भागता हुआ नजर आया। तो हमने क्लाइंट्स को करीबन 200 से 300 के आसपास फुल प्रॉफिट बुक मैसेज भी शेयर किया। साथ ही साथ हमने इक्विटी फ्यूचर्स में भी अच्छा खासा सवेरे खुलती मार्केट में हमें मेटल स्टॉक्स में एक अच्छा खासा प्रेशर देखने को मिला था, तो हमने वेदांता में बिग कॉल की राय दी करीबन 235 से 236 के रेंज में, और यहाँ पे भी क्लाइंट्स को करीबन 232 से 231 के रेंज में पार्ट प्रॉफिट बुकिंग की राय दी। तो वापिस एक बार अच्छे खासे ट्रेड्स क्लाइंट्स ने इसका बेनिफिट भी उठाया। तो ओवरऑल देखे तो मार्केट का ट्रेंड अभी भी नेगेटिव ये सेल ऑन राइज का ये, उसी के साथ साथ मार्केट में ढेर सारे आईपीओ भी लाइनअप है। आज भी एक मार्केट में आईपीओ उतर चुका है, तो उसके बारे में भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किए। उस आईपीओ में आपको सब्सक्राइब करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए, तो जरूर आप जाके चेक कर सकते हो। उस आईपीओ में आपको सब्सक्राइब करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। साथ ही साथ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन आइकॉन ऑन रखना, ताकि इसी तरह मार्केट के हर एक इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट आप तक पहुंचाते रहे। मिलते कल वापिस सवेरे 8:30 इक्विटी लाइव सेशन में। देखते कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, आज यूएस बाजार कैसे परफॉर्म करते हैं उसके ऊपर भी नजर रहेगी हमारी। तो चलिए यहीं पर हम हमारे क्लोजिंग शोज की समाप्ति करते हैं। धन्यवाद।